हरे कृष्णा, जय श्री भोलेनाथ। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो इस बार जो महाशिवरात्रि आने वाली है, उसमें हमें महाशिवरात्रि की पूजा से पहले हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कर लेने चाहिए, जो कि जिससे हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रह सकती है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि महाशिवरात्रि से पहले हमें कौन कौन से काम हमें कर लेने चाहिए। तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का जो विशेष त्योहार और जो भगवान शिव को समर्पित त्योहार माना जाता है, और इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जिसे हमें करने चाहिए शिवरात्रि से पहले, तो उन्हें जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर महादेव को आप सभी भी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जरूर लिखें महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो जो महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक विशेष प्रमुख त्योहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और मान्यता है कि इस दिन भक्ति भाव से की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यह पर्व भक्तों के लिए भगवान शिव की आराधना करने और उनकी कृपा प्राप्ति हेतु एक अचूक पर्व होता है। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का हमारे नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन की पूजा से हमें मन की शांति भी प्रदान होती है और यह आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। इस पर्व को मनाने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। और सुख और समृद्धि का आगमन कब होगा, कैसे होगा, तो वो होगा भगवान शिव की अगर हम समर्पित मन से पूरी श्रद्धा से हम भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसे हमें किस समय और किस मुहूर्त में करनी है पूजा, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में ना करें तो वो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। तो भगवान शिव शंकर की जो निष्ठा काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। और इस पर निष्ठा पूजा का शुभ समय होगा देर रात 12:09 से देर रात 12:59 तक रहेगा इसका शुभ मुहूर्त। और ये समय तंत्र मंत्र और सिद्धि के दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इन समय पे ही भगवान शिव की हम विधिवत और मनोकामना पूर्ति जो हम पूजा करते हैं और मन से श्रद्धा से जो भक्ति भाव से पूजा करेंगे भगवान शिव की, तो उससे भगवान शिव हमसे प्रसन्न होंगे। और जो रात्रि के 4 प्रहर में जो पूजा का समय होता है वो है भगवान शिव की जो महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की जो पूजा की जाती है, जो रात्रि का प्रथम पहर का होता है पूजा का, तो उसका समय है 6:19 से रात 9:26 तक। और रात्रि के द्वितीय प्रहर का पूजा का समय रहेगा रात 9:26 से देर रात 12:34 तक फरवरी को, ये 27 फरवरी को। और रात्रि का तृतीय प्रहर रहेगा पूजा का 12:34 से 3:41 तक, ये भी 27 फरवरी को ही है। और रात्रि का जो चतुर्थ प्रहर होगा पूजा का वो है मध्य रात्रि 3:41 से सुबह 6:48 तक, ये भी 27 फरवरी का ही डेट है। तो इन डेटों का और इन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। इन मुहूर्त में ही निश्चितम मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और इन बातों का हमें कौन कौन सी ऐसी बात हैं जिनका हमें ध्यान रखना है पूजा से पहले। तो जो महाशिवरात्रि से पहले आपको अपना पूजा स्थल साफ अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपके घर का पूजा स्थल या मंदिर साफ नहीं है तो आपकी पूजा को सफल नहीं माना जा सकता। और पूजा घर को एक पवित्र स्थान माना गया है, इसीलिए इसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि माना जाता है कि यदि घर का मंदिर गंदा है तो वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता और नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले सफाई करते समय कुछ विशेष नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है उन नियमों को ध्यान रखना। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें शिवरात्रि से पहले पालन करना है। तो सबसे पहले है मूर्तियों को साफ करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों का। तो जब आप मंदिर की सफाई करें तो पहले मूर्तियों और तस्वीरों को हटा दें, फिर सफाई का कार्य करें। फिर सफाई के बाद मूर्तियों को स्थापित करने से पहले उन्हें भी अच्छे से साफ करें, क्योंकि मान्यता यह है कि यदि आपका पूजा स्थल स्वच्छ रहता है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। और अगर हमारा घर गंदा होता है तो नकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो इसीलिए हमें घर को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो
और जीवन में प्रगति होती चले। क्योंकि अगर हमारी गंदगी अगर हमारे घर में रहेगी तो हमारी सोच भी गंदी ही बनी रहेगी, अच्छी नहीं बन सकती है। तो इसीलिए अपने घर की साफ़ सफाई का, मंदिर का साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड है, पूजा के बर्तनों को भी साफ़ करना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे जो है उसमें पूजा के दौरान जिन बर्तनों का उपयोग करते हैं उन्हें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। और जिस दिए में आप जोत लगाते हैं वह अक्सर गंदा होता है, इसीलिए दीपक जलाने से पहले उसे अवश्य साफ़ कर लेना चाहिए। और यह भी माना जाता है कि पूजा में तांबे के बर्तनों का उपयोग ही हमेशा शुभ फलदायी होता है। तो इसीलिए जो हम पूजा के जो बर्तन होते हैं वो ऐसे ही नहीं कि हम घर में जो चल रहे होते हैं स्टील के बर्तन उन्हीं में हम भोग लगा दें, उन्हीं में हम जो करना है दीपक जलाना है कटोरी वगैरह में तो उसी में जला दें। वो उनके बर्तन जो भगवान के होते हैं वो अलग होते हैं, वो तांबे के या पीतल के होने चाहिए, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट है भगवान के वस्त्रों की सफाई करना। तो भगवान के वस्त्रों की कैसे सफाई करनी है वो भी जान लीजिए। तो मंदिरों में रखी मूर्तियों पर चढ़ाए गए कपड़ों की सफाई करना आवश्यक माना जाता है, जिसमें प्रयास करें कि मूर्तियों और तस्वीरों की सफाई के बाद उन्हें मंदिर में स्थापित करने से पहले नए या धुले वस्त्र पहनाए जाएं। और इन कार्यों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और इनका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और इसके अलावा इससे जीवन में की समस्याएं जो भी होती हैं उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो हमें जीवन की कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कितने सतर्क रहना होगा वो भी आप सभी के ऊपर है। क्योंकि अगर हम अच्छे से साफ सफाई रखेंगे, कपड़ों को उनके साफ रखेंगे भगवान के, तो हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। और नेक्स्ट है रात के समय सफाई ना करें। तो ये मेन पॉइंट है कि हमें रात के समय सफाई नहीं करनी चाहिए। सफाई करने का भी समय होता है, जिसमें कि सूर्यास्त के बाद न केवल मंदिर बल्कि घर के किसी भी स्थान की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है और जिससे आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा रात में मंदिर की सफाई करने से देवी देवता भी नाराज हो सकते हैं, इसीलिए जिससे जीवन में दुखों का आगमन हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसी जगह पे और ऐसी काम को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई परेशानी पैदा हो। यानी कि रात में हमें कोई साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए और जो हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए वो हमें दिन में ही करनी चाहिए, सूर्यास्त से पहले करनी चाहिए। तो ये रही सारी जानकारी आप सभी के लिए शिवरात्रि से जुड़ी हुई, जो कि हमें महाशिवरात्रि जो आने वाली है, भगवान शिव का दिन होता है, माँ पार्वती का दिन होता है। और इससे पहले हमें उनको प्रसन्न करने के लिए पहले से कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए जिससे भगवान की कृपा हम पे पूर्ण तरह से बनी रहे। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में ये सारी जानकारी आप सभी को दे दी है। अगर ये सारी जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय शिव भोलेनाथ, हैप्पी महाशिवरात्रि।